नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैलेंडर। पैट के लिए जो आपका सिलेबस में है उसमें एक टॉपिक है कैलेंडर। तो कैलेंडर से शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। तो कैलेंडर में क्या क्या ध्यान रखना है पहले ये देख लो। तो एक साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन हमेशा एक समान होगा। साधारण वर्ष मतलब साधारण वर्ष इसमें कितने दिन होंगे? 365। और लीप ईयर में कितने दिन होंगे? 366। साधारण वर्ष निकालेंगे कैसे कि यदि किसी वर्ष में अगर कोई भी वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष मतलब जैसे मान लो 1100 है, 1200 है, जिसमें अंत में डबल जीरो है। अगर कोई वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है और उसमें 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भाग जा रहा है, तो हम उसको बोल देंगे लीप ईयर। और अगर 4 से डिवाइड नहीं जा रहा है तो वो हो जाएगा साधारण वर्ष। और अगर कोई शताब्दी वर्ष है जैसे 1100, 1200, 1300, 1400, तो 4 की जगह हम किससे चेक करेंगे? 400 का भाग देंगे। अगर 400 का भाग जा रहा है तो वो लीप ईयर कहलाएगा, और 400 का भाग नहीं जा रहा है तो वो कहलाएगा साधारण वर्ष। और अगर 100 वर्षों की बात करें तो उसमें 76 साधारण वर्ष होते हैं, 76 साधारण वर्ष होते हैं, और 24 लीप ईयर होते हैं। 24 लीप ईयर होते हैं। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि एक साधारण वर्ष के अगले या पिछले वर्ष में जाते समय एक दिन आगे या पीछे का वार लिखा जाता है। मतलब पहली कंडीशन तो याद रखो कि अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसका पहला दिन फर्स्ट डे और लास्ट डे ये क्या रहेंगे? सेम। लेकिन उस साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाना हो तो एक दिन जोड़ देंगे, वो अगले वर्ष का पहला दिन होगा। अभी ये सुन लीजिए, आगे क्वेश्चन में यूज होगा तो समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहे। अब बात करते हैं एक लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन में हमेशा कितने का अंतर होता है? एक दिन का। साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है, जबकि लीप ईयर में पहले दिन और अंतिम दिन में एक का अंतर होगा। और अगर अगले वर्ष में जाएं तो कितने का अंतर होगा? 2 का अंतर होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो साधारण शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चंस कर लेते हैं। पैट लेवल है इसलिए कैलेंडर में ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो का होगा तो उसमें हम अलग तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देख तो 1 जनवरी 2005 को शनिवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? तो ये 2005 क्या है? साधारण वर्ष की लीप वर्ष। तो ये है साधारण वर्ष। 2005 साधारण वर्ष है। तो पहला और अंतिम दिन समान होता है, हम जानते हैं। तो 1 जनवरी 2005 को और 31 दिसंबर 2005 को सेम डेट होगा, और इन्होंने कहा शनिवार है तो 31 दिसंबर 2005 को भी शनिवार होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा? तो 2000 क्या हो गया? लीप ईयर। तो लीप ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है? एक दिन का अंतर होता है। कि अगर 1 जनवरी 2000 को शनिवार है तो 31 दिसंबर 2000 को भी क्या होगा? रविवार। एक दिन एक्स्ट्रा होता है। लेकिन पूछा क्या है कि 1 जनवरी 2001 को क्या होगा? तो 1 जनवरी 2001 को क्या होगा? एक दिन और है ज़्यादा, जो कि सोमवार। अब आगे आते हैं क्वेश्चन पर कि यदि 2 जनवरी को बुधवार है तो 26 जनवरी को कौन सा वार होगा? 2 जनवरी को बुधवार है तो 26 जनवरी को कौन सा वार? देखो डिफरेंस क्या आया? 26 माइनस 2 24,
24 आया और इसमें 7 का भाग दो, तो 3 बार भाग दिया और बचा क्या, शेष। हमें क्या ध्यान रखना है, शेष। 3 दिन एक्स्ट्रा निकली, तो बुधवार में 3 दिन जोड़ दो, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो आंसर आएगा आपका शनिवार। कैलेंडर में क्या है, आपको डिफरेंस निकालना है। जैसे 9 नवंबर को शुक्रवार था, तो पूछ रहा है कि 22 दिसंबर को कौन सा वार। तो 9 नवंबर को शुक्रवार था, नवंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का, तो नवंबर में बचे हुए दिन कितने, 21, और दिसंबर के 22, पौन में 7 कर दो, तो 43/7 कितनी बार गया, 6 बार। लेकिन हमें मतलब किससे, शेष से। शेष कितना बचा, 1, तो शुक्रवार में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो वही आ जाएगा 22 दिसंबर को दिन शनिवार। यही होगा हमारा आंसर। अब देख लेते हैं कि समान कैलेंडर वाले महीने, सेम कैलेंडर वाले मंथ्स। तो जो साधारण वर्ष होते हैं उनमें जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम होता है, फरवरी मार्च का, अप्रैल जुलाई का, और सितंबर दिसंबर का। तो इसको कैसे याद रखते हैं, इसको याद रखते हैं जो एफएम आज एसडी कार्ड में है, जो एफएम आज एसडी कार्ड में है, तो वो हो गए सेम कैलेंडर वाले महीने। तो जैसे याद रखना, जनवरी, जे जुलाई नहीं है, जुलाई कहाँ पर है, एजे में, क्योंकि स्टार्टिंग जनवरी से हुई है। जो एफएम आज एसडी कार्ड में है, याद रखना ये साधारण वर्ष के सेम कैलेंडर वाले महीने हैं। और लीप वर्ष में क्या होता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, ये कई बार पूछा है। तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई के कैलेंडर सेम होंगे, फरवरी, अगस्त के सेम होंगे, मार्च, नवंबर के सेम होंगे, और सितंबर, दिसंबर यहाँ पे भी सेम होगा। ये आप याद रखें, जनवरी, अप्रैल और जुलाई के सेम होंगे, फरवरी, अगस्त के सेम होंगे, मार्च, नवंबर के सेम, सितंबर, दिसंबर तो सब में सेम है, दोनों में। अब बात करते हैं किसी भी वर्ष का निश्चित दिन ज्ञात करना। किसी भी वर्ष का निश्चित दिन ज्ञात करना। तो जैसे कि पहले ये छोड़ो, पहले एक ज़रूरी सूचना कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो या तो सी सेट हो, या पैट हो, या कोई भी एग्ज़ाम होगा, तो ज़्यादातर क्वेश्चन दो ही आए हैं। कि इस बार भी आप देख लेना, पैट में अगर कैलेंडर से क्वेश्चन आएगा किसी भी सेट, क्योंकि 4 सेट होने वाले हैं, तो या तो 26 जनवरी 1950 पूछेगा, या 15 अगस्त 1947 को कौन सी डेट होगी। तो दोनों को निकालना आना चाहिए कि हम कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर नहीं भी है तो डेट भी यही पूछता है, 26 जनवरी 1950। तो याद रख लो, जिनकी बुद्धि बिल्कुल शून्य है उनके लिए कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 यानी कि पहले गणतंत्र दिवस को गुरुवार था, और पहले स्वतंत्रता दिवस को शुक्रवार था। ये आप याद कर लेना। मार्क्स लाने के तरीके हैं, याद कर लोगे तब भी उतने ही मार्क्स देगा, और नहीं करोगे तब भी। इन दो में से एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा पैट 2022 में। कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। देखिए, अगर डे का कोड हो, पहले कोड समझ लो कैसे, ये मत समझो कि कहाँ यूज होगा, पहले कैसे। तो संडे को डिनोट करते हैं 0 से, मंडे को 1, इस तरह ट्यूसडे को 2, थर्सडे को 3, फ्राइडे 4, और सैटरडे 5। 0, 1, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, और सैटरडे 6। ठीक है, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। ये इस तरह से कोडिंग करते हैं दिनों की। अब करते हैं शताब्दी की कोडिंग। तो
अगर 1600 से 1700 के बीच कोई ईयर है तो उसकी कोडिंग होती है 0, और 1700 से 1800 के बीच कोई है तो उसकी कोडिंग होती है 5, और 1800 से 1900 के बीच में है तो 3, और 1901 से 2000 है तो 1, और उसके बाद फिर से रिपीट होने लगेगी 400 वर्षों के बाद, क्योंकि 1600 से शुरू हुआ था तो 2000 से 2100 फिर 0, फिर इसी तरह से अगर कर दें 2101 से 2200 तो यहाँ पर फिर से 5 हो जाए। और ये कैसे आ रहा है एक बार देख लीजिए, ये 0 है, ठीक है, और इसके अगले वाले में 5 है। 5 क्या है? ऑड डेज है। कैसे आते हैं आपको पता होगा, दिनों की संख्या डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 5 आएगा। तो 1800 से 1900 के बीच में ऑड डेज आते हैं 10, लेकिन हम उसमें 7 का डिवाइड कर देंगे तो बचता क्या है? 3, ठीक है। और इधर पे बचता है 15, तो फिर क्या बचेगा? 7 दूनी 14, 1। इस तरह से ये 5 3 1 0 5 3 1, फिर आगे 0 5 3 1, इसी तरह से 400 वर्षों के बाद ये कंप्लीट होता रहता है 1600 से लेके। तो ये चीज़ जान लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है फिर भी अभी क्वेश्चन करेंगे तो देख लेंगे। जैसे इसका फॉर्मूला होता है कि अगर किसी भी दिनांक पर ज्ञात करना हो कि कौन सा वार है, तो इसे ज्ञात करने के लिए पिछला वर्ष प्लस लीप वर्षों की संख्या प्लस वर्ष का कोड जो हम बता रहे थे ये 0531 प्लस दिन, माने जिस महीने की बात हो रही है उसके दिन, और अपॉन में क्या करेंगे? 7, ठीक है। महीने के नहीं, जिस ईयर की बात हो रही उसके दिन। तो जैसे क्वेश्चन करते हैं तुरंत समझ में आएगा कि क्या समस्या है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? तो 1950 से पिछला वर्ष 49, यही तो कहा पिछला वर्ष, ये देखो पिछला वर्ष तो हमने कर दिया 49, प्लस में लीप वर्ष, तो 49 में 4 का भाग दोगे तो पता पड़ जाएगा कितने लीप वर्ष है। सॉरी 50 में 4, हाँ 49 में 4 का भाग देंगे, 50 में नहीं। 50 में 4 का भाग क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को पूछा है, और लीप वर्ष में तभी तो काउंट होगा जब फरवरी 29 वाली आएगी। जब फरवरी 29 वाली आएगी तभी तो काउंट होगा, इसलिए 50 काउंट नहीं करेंगे, केवल कितने तक? पिछले वर्ष तक काउंट करेंगे, यानी कि 49 तक। तो लीप वर्ष 49 में 4 का भाग दो, 12 बार गया, वो हो गए लीप वर्ष, प्लस वर्ष का कोड, वर्ष का कोड मतलब 1950 है, यानी कि 1900 प्लस है। तो हमने क्या बताया था कि 1600 से प्लस होगा 1700 के बीच, इसका कोड 0 होता है। 1700 से 1800 के बीच 5 होता है, और 1800 से 1900 के बीच क्या रहेगा? 1800 से 1900 के बीच रहता है 3, और 1900 से 2000 के बीच रहता है कोड 1। तो वर्ष का कोड यहाँ पर लिख दिया 1, और दिनों की संख्या माने अगर 26 जनवरी है तो कितने दिन? 26। लेकिन एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे 26 फरवरी होता तो 26 नहीं लिखते, तब लिखते 23, हाँ जनवरी 31 की होती है ना, हाँ तो फिर लिखते 31 प्लस 26, क्योंकि जनवरी के दिन भी काउंट होते और फरवरी के भी। कैसे? आगे समझ। तो ये हमने 49, 12 लीप ईयर, एक हमने लिख दिया शताब्दी का कोड, और कुल दिन लिख दिए उस वर्ष में, और 7 से डिवाइड कर दिया, तो शेष बचता है 4। अब शेष में दिनों वाली कोडिंग हमने बताई थी, मंडे को 0 शेष बचे तो संडे लिखना, 1 शेष बचे तो मंडे लिखना, और 2 शेष बचेगा तो ट्यूसडे लिखेंगे, 3 शेष बचेगा वेडनेसडे लिखेंगे, और 4 शेष लिखेंगे तो थर्सडे लिखेंगे, यानी कि गुरुवार आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तो अभी याद रख लेना, 26 जनवरी 1950 दिन गुरुवार, और 15 अगस्त 1947 शुक्रवार, यही पूछते हैं। क्यों? क्योंकि ये गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस रहे हैं, इसलिए पूछा जाता है। अब देख लेते हैं 15 अगस्त 1947, तो इससे पहले के वर्ष माने 1946 तक के लिख लिए। अब 46 में 4 का भाग दोगे तो 11 चौके 44, तो 11 हो गए लीप ईयर की संख्या, और 1900 वाला है तो शताब्दी कोड रह गया कितना? शताब्दी कोड हो गया 1, और दिनों की संख्या जब हम कह रहे हैं
तो यहाँ पर 15 नहीं लिखा है 15 अगस्त में, क्यों? इसमें दिन जुड़ेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के और प्लस अगस्त के 15 दिन। अब इसमें देख लेना किस में कितने दिन हैं। जनवरी 31 है, फरवरी होगा तो 28 की, मार्च में कितने 31, ये 30, मई कितने की, जून और जुलाई। तो ये सब का जब टोटल करोगे तो ये आता है 227। तो टोटल हुआ 285/7। अब बचता है 5 शेष। 5 शेष पर हमने क्या बताया, 6 शेष पर शनिवार और 5 शेष पर शुक्रवार। इस तरह ये कैलेंडर वाले क्वेश्चन किए जाते हैं जिसमें एग्जैक्ट डेट पूछी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कैलेंडर आपका कंप्लीट हो गया है। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेंगे, क्योंकि ये तो हो गया पैट का। अब आपको चाहिए वीडियो की रीजनिंग। तो वीडियो की रीजनिंग ऐसे शॉर्ट में नहीं आएगी जैसे अभी हमने इसमें बताने की कोशिश की ना, डायरेक्ट 7 का भाग दे दो, कहाँ से आया कैसा आया बताने की हमने ज़रूरत नहीं समझी। 5 मार्क्स का आता है। और वीडियो में 100 मार्क्स की रीजनिंग है, तो बहुत ही तमीज़ से टॉपिक वाइज कंप्लीट आपको कराएंगे। इसके अगले वीडियो में वो आपको मिलेगा फैमिली और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। उसके बाद पैट की रीजनिंग हो जाती है कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद।